अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। और हमने सोचा था कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो अपना तब्दीली आ जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। पंजाब पुलिस वाले फरिश्ते नहीं तो कम अज़ कम इंसान तो ज़रूर बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने हमसे तकरीबन हर जलसे में ये वादा किया था कि वो पंजाब पुलिस को ठीक कर देंगे, लेकिन अफसोस बदली जा रही है तो सिर्फ पंजाब पुलिस की वर्दी बदली जा रही है। अरे पंजाब पुलिस की तब्दीली का जो विजन है ये पुलिस की वर्दी और तब्दीली तक ही महदूद है। शहबाज शरीफ जो है उन्होंने भी पंजाब पुलिस की वर्दियां जो है वो हरी कर दी थी और ख़ुद को कौम की तब्दीली का धोखा दे दिया था, और पीटीआई वाले जो हैं वो वही करने जा रहे हैं। अब मैंने जैसे कल कहा था कि ये इस पुलिस को एहराम भी पहना देंगे ना तो इसके करतूत नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये पुलिस को विजन की ज़रूरत है, इसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो ये कर नहीं रहे। अब चाहे वो झूठे पर्चे हों, चाहे कब्ज़ा ग्रुप हो, चाहे ये हो, अब पता चला है 100 के करीब अफराद की पंजाब में पुलिस के जो हैं लिस्टें बन गई हैं एसपी से ऊपर कि इनको पकड़ना है, इनको नैब के हवाले करना है, क्योंकि ये सारे जो है कब्ज़ा ग्रुपों में शामिल हैं और इनकी वजह से बड़े बड़े नामी गिरामी जो रस्सागीर हैं वो इस पुलिस की मदद से करते हैं। अगर आपने बदमाशी कहीं करनी है तो पुलिस की मदद से करेंगे, अगर आपने किसी को कत्ल कराना है तो पुलिस की मदद से करेंगे, अगर आपने ज़मीन कब्ज़ा करनी है तो पुलिस की मदद से करेंगे। तो अब पंजाब पुलिस के आगे पंजाब हुकूमत क्यों बेबस हो गई है? मुझे ज्वाइन किया जनाब ज़हीम कादरी साहब, हमारे भाई हैं, और सैयद शमशाम अली खान बुखारी साहब, सैयद शमशाम बुखारी साहब वज़ीर इत्तलात है नए नए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। यहाँ पे मुबारक हो आपको सर। समीना खालिद गुरकी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मलिक मोहम्मद अहमद, ये अब इनका निस्बतन काम आसान हो गया है। गुज़िश्ता 3 साल काम इनका बहुत औखा और मुश्किल था, लेकिन अब इनको आसानी से ये 2 जमा 2 करना आ गया। वेरी क्विकली सर जी, ये वर्दी के अलावा क्या बदल रहा है? सर सारा कुछ बदल रहा है। अर्ज ये है कि हमें आए हुए हैं अभी थोड़ा वक्त हुआ है। मुझे कैलेंडर देख के बता दें कितना चाहिए। मुझे भाई इधर बात कर लेने फिर कैलेंडर देख के टाइम बता सर। दें। आप तो खुद तसव्वुफ वाले लोग हैं, आपको वैसे ही इल्हाम हो जाएगा कब बदल रहा है। मैं वैसे आपको अर्ज कर एनजी मार दी मैं वैसे मेरा मतलब और कुछ मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज ये है मुबशर भाई कि हम इसमें इस्लाहत ला रहे हैं। इस्लाहत ओवरनाइट नहीं होनी। इस्लाहत पुलिस में आई एग्री टू यू कि पंजाब हुकूमत कोई भी हो, पुलिस के मामला बड़े यहाँ अजीब से रहें और बड़ी देर से रहें। अगर हम इस्लाहत नहीं लाएंगे और तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस अवाम के मफाद में इस्लाहत नहीं लाएंगे तो ये नहीं करेंगे। मैं आपको ये बिल्कुल कमिट कर सकता हूँ। आफ्टर टॉकिंग टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, मैंने बात की आज, उनसे मैंने पूछा है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ये पुलिस रिफॉर्म्स आएंगी और ये इस तरह की होंगी जो आम आदमी के लिए और उन लोगों के लिए जो कमज़ोर है उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये शुतरे बेमुहार नहीं रहेगी जैसे अब है। ये जो 100 अफराद की लिस्ट बन चुकी है, इनके साथ क्या क्या होगा? पहली बात तो ये है कि ये खबर है और मुझे तो खबर आपसे मिल रही है। बात यह है कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, रेवेन्यू हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, जिसने भी करप्शन की है, जिसने भी किसी के ज़ाती फ़ायदे के लिए, किसी जमात के फ़ायदे के लिए, किसी ग्रुप के फ़ायदे के लिए, किसी कब्ज़े के फ़ायदे के लिए कुछ काम किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। मेरे ये इल्म में नहीं है कि लिस्ट बनी है या नहीं बनी, लेकिन मुझे ये पता है कि हर डिपार्टमेंट में छांटी ज़रूर होनी है। जो भी लोगों ने हरकत की हुई हैं उनको हिसाब जल्द या बदेर देना है। क्यों जी मलिक साहब? सर अच्छी बात है जिनका कल तो आप लोगों ने बड़े डेस्क बजाए थे जब आपकी तनख्वाहें और मुराद बढ़ाने की बात हुई थी। 3 सेकंड में वो कमेटी के पास चला गया था बिल 80,000 से 2 लाख रुपए पे। तो आज जरा आप सोचेंगे, है मैं कमाल है, आवाम की बात आई तो सोच विचार। नहीं देखिए मलिक साहब, मैं ताली बजाऊंगा नहीं, मेरी बात सुनो। बात यह है कि पुलिस के अंदर कुछ ऐसे लोग जो कि अनवांटेड एलिमेंट हैं, उनकी रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं। ये टाइम एंड अगेन बनती भी रही हैं, आपके भी नॉलेज में है। जब रिपोर्ट्स बनती हैं तो बाद में फिर कुछ लीगल एक्शंस के ज़रिए इनके रास्ते निकल जाते हैं। 3-4 दफ़ा कुछ उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है पहले भी पुलिस के अंदर, जिनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, पीडा के तहत एक्शंस हैं, 155C के एक्शंस हैं। एक लिस्ट और एक क्राइटेरिया बना के जिनके ख़िलाफ़ ज़्यादा मुकदमात उनके साथ किया जाए। लेकिन पुलिस की सर 3 जहतें हैं इस रिफॉर्म की। एक तो लीगल होगी सर कि इसका लॉ कैसे चेंज करते हैं। अगर आप CRPC को चेंज करते हैं, पुलिस रूल्स को चेंज करते हैं, तो बड़ी
एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वो तो ये तो प्रोसीजरल बात आप फरमा रहे हैं। डिफरेंट बात कर नहीं रहे सर तो देखिए ना, procedural नहीं बात कर नहीं बात यह है कि पुलिस की रिफॉर्म इसके सिवा और होगी क्या? नहीं नहीं, आई एग्री, लेकिन ये तो हम मोटी प्रोसीजरल बात कर रहे हैं ना, अवाम यही को बात इससे सर मतलब मैं नहीं मैं है। अर्ज करता हूँ, यही बात हमारी शहबाज लेड गवर्नमेंट के साथ थी, यही बात हमारी इमरान लेड गवर्नमेंट के साथ है। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल सिस्टम का और प्रोसिक्यूशन का और पुलिस का आपस में ये कनेक्शन है। ये रिफॉर्म सीआरपीसी के बगैर नहीं हो सकती, चेंज के बगैर। ये रिफॉर्म पुलिस रूल के बगैर नहीं हो सकती, ये इफेक्टिव ट्रेनिंग के बगैर नहीं हो, ये कॉम्प्रीहेंसिव, ये बड़ी अच्छी ग्रेजुअल बातें हैं। ये ग्रेजुअल आम आवाम को क्या फर्क पड़ेगा सर। आप देखिए, ये 100 आदमी जो अब इनको पकड़ा जाना चाहिए। अगर तो सर ये बंदे नहीं पकड़े जाते और पुलिस के अंदर इस तरह के एलिमेंट रहते हैं जिनकी नोन ये पोजीशन है, तो फिर तो बड़ी नुकसान की बात है। क्यों जी? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, मैंने तो आपसे यहाँ तक बात की कि मैं अभी आपको वो लिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हर महकमे में होगी। मलिक साहब पिछली हुकूमत में रहें, फरमा रहे हैं कि ऐसी होती रही है। अगर फिर लिस्टें इनके दौर में बनी थी या पहले दौर में, तो फिर एक्शन हो जाना चाहिए था ना। अब अगर वो आ गई तो इंशाल्लाह ताला एक्शन हो जाएगा, और ये ठीक कह रहे हैं कि अब वो एक्शन होगा, हर डिपार्टमेंट में होगा एक्शन। क्या मसाइल हैं हमारे, ये पता है इनको? गवर्नमेंट को कहें? जी 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 जी। अगर मेरा ख्याल है ये नहीं कह सकते कि ये आपका अनजान जो इलाका है वहां पे 5 थाने लगते जी, हैं, जी। आपका जो हल्का है, जी, ठीक है ना? बिल्कुल, हाँ जी, जी, और वहां पे बड़े कत्ल भी होते जी, हैं, बहुत, वहां पे हाँ शराब जी, की स्मगलिंग भी बड़ी होती जी, है सब उस इलाके में, जी, कपड़े की भी स्मगलिंग होती है। जी जी। तो कोई ऐसे एसएचओ आ सकते हैं जो क्राइम बंद कर दें वहां पे? नहीं, लोग जो है आने क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं होता ना ये। नहीं नहीं जी, जो वो चाहते हैं वही करते हैं वो, और जिसको सपोर्ट देना चाहते हैं उसको, और जो और जेन्युइन लगता भी वही है जिसको आप लोग इजाजत देते हैं। हाँ जी, और ये जिन्होंने तो- देनी होती है वो ज़रूर उसकी फेवर भी करते हैं, वो भी हाँ जी ऐसे लोग हैं जो करते हैं और अपने ही बंदे को लगवाते कहना हैं जी कि उस आगे इलाके दे। में या गुरकियों ने देनी है या डियालों ने देनी है, तीसरा मेरे जैसा कोई मिस्कीन तो नहीं आएगा ना देने इजाजत। ये क्या बात है? अब ये तो ना नहीं, करें, जरूरी नहीं कि घुरकी दें, और डियाल भी दे सकते हैं। तो दूसरे भी बड़े लोग लगवाते हैं, जिनको शौक होता है वो लगवाते हैं। घुरकी जो है वो फेस मान गए हो गल। घुरकी नहीं देते, घुरकी इतना नहीं। हाँ मेरे जी, ख्याल में बशीर साहब देखिए, लेजिस्लेशन की बात की मलिक अहमद खान साहब ने, वर्दियाँ तो खैर ऑब्वियसली वुड नॉट, मैं तो समझता हूँ कि ये वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया है। बात माइंडसेट की है। माइंडसेट को तब्दील करने के लिए आपको वो सोशो इंटरेक्शन चाहिए विद इन द पुलिसिंग सिस्टम, जहाँ आप आवाम को और पुलिस को एक दूसरे के लिए कॉन्फिडेंस दे सकें। आवाम को जब कॉन्फिडेंस होगा, पुलिस वाला ज्यादती भी करेगा तो वो ये समझेगा कि वाकई ये बात दुरुस्त है, और उसके इर्द गिर्द के लोग इसको जानेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। जहाँ तक ताल्लुक है माइंडसेट का, तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी को भी, वो कहते हैं ना पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जब आप एब्सोल्यूट पावर दे देते हैं ना एक एसएचओ को, हू इज मोर पावरफुल देन द आईजी इन दैट रीजन, दैट इज द अगर प्रॉब्लम। एक काम करें, मैं एक सवाल करता हूँ, मैं सिर्फ एक मिनट ठहर जाए ना जरा, मैं बोर हो गया था, मैं थोड़ा सा मैं जरा से एक तुनका देने लगूंगा आपको। अमेरिका में काउंटी शेरिफ जो होता है इलेक्ट होता है। अगर हम थानेदार को भी लोकल आवाम से इलेक्ट करवा दें तो वी विल इंश्योर कि जो काम नहीं करेगा वो अगले साल थानेदार नहीं रहेगा वहां पे। तो फिर होगा क्या कि जिस तरह आपके इलाके में एमपीए और एमएनए कब्जा करने का मास्टर माहिर है, फिर वो हो जाएगा, और जो उसके साथ होंगे वो वो अभी भी याशी है, करेंगे अभी भी है। जिसने उसको वोट नहीं दिया होगा। यार बस कर दे, ये पाकिस्तान है या माइंडसेट इलेक्ट्रॉनिक नहीं करो, नहीं करते। इलेक्ट कराने का मैं नहीं समझता कि हमारा माहौल है इलेक्ट कराने का। नहीं करते। पाकिस्तान का माहौल नहीं है। एक मगर आपको इलेक्ट कराया था हमने, उसके बाद अब इलेक्शन ही नहीं होना। नहीं सर, नहीं, अब मेरे चलते इलेक्ट रहते की हैं। बात नहीं, हम एसएचओ के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि हमारा मुआशरा अभी बहुत इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहा है। जी हाँ। और पुलिस जो है, पुलिस हमारी बदनसीबी रही है कि पुलिस हमेशा एज ए गवर्नमेंटल टूल हुआ है यूज, जिसकी भी गवर्नमेंट हुई, आई एम नॉट गोइंग गेटिंग इनटू आप दैट। क्योंकि वकील हैं, आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, सॉरी, जब तक लॉज ऑफ एविडेंस नहीं रिविजिट होते, पुलिस कैसे ठीक होगी, उसकी गवाहियां कैसे ठीक होगी? देखिए सर, ये जो लॉ ऑफ एविडेंस की बात है ना, इसमें हमने कुछ तरमीम की हैं। जो लॉ ऑफ एविडेंस को हमने कानून शहादत क्या ऑर्डिनेंस तरमीम है? मैं बताता हूँ, कानून शहादत ऑर्डिनेंस पे हमने कुछ लाया। अब देखना है कि प्रैक्टिस में बेहतर क्या हुआ। अब जो एविडेंस पुलिस देती है उस एविडेंस में तो 90% डेफिशिएंट होती है, वो स्टैंड ही नहीं करती, ग्राउंड ही नहीं होल्ड करती, तो अब उसमें सजा आपने रखी नहीं हुई। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आप लोग, पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं। मैं ज़रा सा
पेंडू आदमी हूँ। हम सारे पेंडू। अच्छा, तो अब आज तो पहले मैं ही जरा पेंडू है। बॉटम लाइन हिसाब कर देता हूँ। किसी थाने में लोगों को कोई यानी डिसेंट वर्क प्लेस नहीं है। पहली बात तो इस पुलिस की मानना पड़ेगा कि उनके जो टॉयलेट्स हैं, उनकी जो वर्क प्लेस है, वो बहुत ही अल्लाह रहम करे बस खराब है। ठीक कह रहे हैं आप। कई चौकियां तो टेंट से बनी हुई अभी भी लाहौर जैसे शहरों में, और बाकी शहरों में और बुरा हाल है। आपको जो थाने की गाड़ी होती है ना, उसके पेट्रोल के लिए पैसे नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक। आपको कहा जाता है कि लोगों से खुद पैदा करो। इसका मतलब आप पुलिस को सरकारी तौर पे कह रहे हैं कि रसागीर बन जाओ, लोगों से लो। इस पे मैं बात इन्वेस्ट करूंगा सॉरी इस मैं पे। आ रहा हूँ। मैंने अगर पर्चा कटाया, मैंने कहा कि जी बुखारी साहब जो हैं ये इन्होंने मेरा फ़ोन चोरी किया, अब पुलिस जो आपसे तफ्तीश करने जा रही है वो भी सवारी मेरे ज़िम्मे पे है, आना जाना खाना और 500 रुपया देना। इसका मतलब है 500 वाला जमाना गुजर गया। चले मेरा मैं तो अब मफरूज़े में बात कर रहा हूँ, मेटाफोरिकल, कि जो ज़्यादा पैसे खिला रहा है फिर उसकी ज़्यादा ताकत है। तो टेक्निकली क्या ये सही नहीं है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनका ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो, वो मिलकर हमारी पुलिस को करप्ट करते हैं, मिलकर हमारी पुलिस को। करप्ट करते हैं। अच्छा, आप फरमा लें फिर। अर्ज़ ये है, मैंने आपको एक अर्ज़ किया, अगर आप मैं सुन ले, ये मेरे भाई दोनों सुन रहे हैं, बहन भी हमारी बैठी, मैंने ये कहा कि पुलिस यूज़ होती रही है एज ए टूल ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ। मैं इस बात पे गया ही नहीं गवर्नमेंट किसकी थी किसकी नहीं थी, जिसकी गवर्नमेंट है उसका टूल है। अर्ज़ ये है कि अगर हमने आम लोगों को बचाना है इस मामले से, तो हमें पुलिस रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। और मैं समझता हूँ कि पुलिस रिफॉर्म्स जब हुकूमत लाएगी उसमें अपोजिशन को अपना हक अदा करना पड़ेगा, क्योंकि हल्का हर किसी का है, हर किसी के साथ ये मसाइल है। ये जो आपने पेट्रोल की बात की ना, इनके पास डीपीओज के पास, एसपी के पास पेट्रोल होता है, ये वो पैसा जेब में जाता है ज़्यादातर जगह पे, हर जगह पे नहीं, बाज़ जगह ईमानदार ऑफिसर भी हैं लगे हुए। बाकी ये है कि बर्मा में ही होगा, यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा। नहीं गुजरात में मुदई जो पेट्रोल का हुआ, कादरी सिलसिला साहब आपको एक मिनट जरा, नहीं मैं, लेकिन पेट्रोल तो होता है ना, आप दोनों माशाल्लाह मिनिस्टर हैं, पेट्रोल होता है, एलोकेट होता है, मगर वो पेट्रोल के तो बिल, साहिवाल में भी हो रहा था सर पेट्रोल, और पेट्रोलिंग के दौरान ही हुआ जो भी हुआ। सर वो तो पेट्रोल और जगह चला जाता है, उनके पैसे और जगह चले जाते हैं, ये मुदई से भी फिर मामला हो जाता है, उससे भी हो जाता है। मगर ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, 100% ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा है। तो स्वीपिंग तो ना हुई। नहीं स्वीपिंग ही, क्यों जी? स्वीपिंग नहीं, सारे कुछ ईमानदार लोग मेरा हैं, ख्याल ऐसी बात नहीं। में इन्होंने जो पोलिटिसाइजेशन की बात की है, मैं डोंट टू डिफेंड एनीथिंग एनीबॉडी। मैं ये जहाँ बैठे हुए, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैं 10 बरस यहाँ 15 बरस MP रहा, 10 बरस वजीरा। मैं आपको, मुझे कलमा नसीब ना हो अगर मैंने एक भी SHO अपनी मर्जी का लगाया हो या शहबाज शरीफ ने मेरे कहने पर लगाया, 2 नहीं, आपने बात कहा से नहीं अपनी लगा मर्जी का लगाते थे। है। आपने कहा नहीं है लगा मैंने कहा नहीं, नहीं। ऐसे कहें ना, मैंने नहीं आप कहें कि आपने नहीं, नहीं मैंने बिल्कुल, उन्होंने कभी भी वो कादरी- उसने इजाजत भी नहीं दी किसी को। कादरी साहब नहीं वो लगते रहे, ना अपना कादरी एक साहब हफ्ते में हमारे पे दुरानी ऐसे साहब क्यों नहीं चले गए थे लगते यहाँ रहे? से। हमारे पे ऐसे KP क्यों के लगते वो रहे? एक KP मुद्दा करने। प्रॉब्लम था आपने ना, कहा नहीं होगा। दुरानी साहब के साथ जो इन्होंने किया वो देखा आपने क्या हुआ, जो KP पे काम करके वो पंजाब में जब आए तो उनको स्विच निकाल दिया उनका गवर्नर साहब ने कि नहीं भाई ये नहीं हम अफोर्ड करते। आप वो कहते मैं घर चला जाता हूँ जी, वो शरीफ आदमी घर चला, मेरा पर्सनल दोस्त था। तबादला नहीं He went, नहीं, he left everything. He was a retired officer यार, he was brought in to Yeah, refurbish yeah, the ना तो he department. was brought in, he was brought in मैं to एक put- मिनट आपस से जरा ले लूं Refurbish the इसमें। department. जी जान ऐसा आप नहीं है मुझे ना, बताएं ऐसा कि नहीं ये है। सही बातें हैं कि गलत हैं, कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम को तो नहीं मिलता जी, बिल्कुल आपने जो बात की है बिल्कुल सही है। लोग अपना इन्फ्लुएंस यूज़ भी करते हैं और ट्रांसफर्स करवाते भी हैं, जैसे इन्होंने कहा। मैंने तो अगर कभी कोशिश नहीं की है बट कि आशिक अपना दयाल साहब लगाओ। मरहूम के ऊपर डाल देते हैं हम। बहुत सारे लोग लेकिन नहीं होता है नहीं, ना। नहीं जो हाँ। दुनिया से चले गए उनको क्या कहना, हाँ। हम तो जिंदा लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये तो जो चले गए उनको तो माशाल्लाह। हाँ जी कभी भी। माशाल्लाह। हाँ जी मैं ये भी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है वैसे, जिंदा के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं खुदा नहीं, की। जिंदा के साथ हकायक, मेरी बात सुने, हकीकत होती है ना कि सामने देखते हैं, हालात के मुताबिक अब फिर ये ठीक डिसीजन लेते हैं ना, फिर ही मुल्क चलते हैं। ऐसे थोड़ी है कि एक बैठे रहे अपने स्ट्रांगली कह दें और फिर यू टर्न लेते रहे, ये भी नहीं होता ना। हम लोग सोच समझ के और फिर डायलॉग के साथ, हमारी लीडरशिप ने हमेशा, बीबी ने ऐसे किया, भुट्टो साहब ने तो भी, तो ये है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी विजन को लेके आगे चलें। बहरहाल ये कि ये होता है, बिल्कुल आपने हकीकत, दोनों जो मुद्दई और दोनों पे करते हैं, पुलिस वालों को जो ज़्यादा कर देता है चांदी वो- होगी ना? हाँ जी जी सर मैं क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स की कमेटी पे मेरा पैशन था ये, मैंने बड़ी अरक्रेज़ी की और मुझे अफसोस ये है कि मेरी आवाज़ कहीं सुनी नहीं गई, तो आपकी हुकूमत ने नहीं सुनी। नहीं सुनी। मैं ओपनली कह रहा हूँ आपसे, लॉ मिनिस्टर ने, राणा सनाउल्लाह खान ने बात नहीं बनने दी।
यार वो तो अच्छे आदमी थे। मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं मेरे। तो अच्छे दोस्त हैं आपके यार, बात आपको सुनो। जीरो कर गए। नहीं, मेरी सुन लें बात ना। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि राणा सना ने आपको जीरो किया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस रिफॉर्म्स अगर नहीं हुई तो लॉ मिनिस्टर ने जीरो किए। तो इसका मतलब उन्होंने पैसे से खाए कहीं? नहीं, पैसे नहीं खाए, लेकिन उनका भी फोकस नहीं था। कुछ कि और पुलिस किया। ऐसे- देखिए, मैंने बात ये इसलिए की है, देखिए क्यों की है। अगर नहीं हुआ पिछले 5 साल में तो वी आर कल्परेट फॉर दैट, मोटी बात है। उससे पिछले 5 साल में नहीं हुआ तो फिर भी हैं, उससे पिछले 5 साल में नहीं हुआ तो फिर भी हैं। किसी गवर्नमेंट का हिस्सा पीर साहब भी रहे हैं, बड़े भाई हैं हमारे, हम तो न्याजमंद हैं। किसी के रहे हैं, समीनाबाजी रही हैं, कादरी साहब रहे हैं। पुलिस का मामला वैसे का वैसा है जैसा था। अब पुलिस की रिफॉर्म कैसे होगी? अगर आज से बात करनी है कि लेट्स इसको आगे लेकर चले ना सर, तीन पहलू हैं जिस पर बात किए बगैर बात नहीं होगी। इसकी एक तो पहली, पुलिस रिफॉर्म की बुनियाद एकेडमिक होगी। इसमें जिस तरह का आपका क्रॉस कटिंग क्वेश्चन है, उस जवाब के साथ रिफॉर्म की हम बात भी नहीं कर सकते। ये साबित है कि गलत है, ये साबित है कि जबर है। चले हम ऐसा करते हैं, ये साबित ऐसा है। करते हैं एक और काम, हम नेशनल लेवल पे आ जाते हैं। इस पे सर दूसरा छोड़ देना, सर आगे एक चल रहे हैं सवाल ना। का एक सवाल का नहीं, वो सवाल ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट का हिस्सा मैं हमें रहा तो हूँ, रोक वो दिया। वफाक में थी, वो सूबे में नहीं। राइट, डन हो नहीं, गया चलो जी, सर, वो सब सारे वफाक- अच्छे लोग। वफाक एक और किशन में आपकी अब थी। प्रॉब्लम ये है कि कालादम तंजीमों की बात हो रही थी। कालादम तंजीमें वो हैं जिनको हमने कालादम कहा। उनमें कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनका ऊपर एक पर्चा नहीं कटा हुआ पाकिस्तान में, एक FIR नहीं है। कहने को वो NGO भी है, फलाह इंसानियत का नाम ले लें, मैं तो ले रहा हूं, ठीक है ना। उनके आपने सैकड़ों अस्पताल बंद कर दिए, उनके आपने सैकड़ों एम्बुलेंसें बंद कर दी, उनके जो मदरसे बंद किया, वो काफ वाले कहते हैं कि जी इसके हमें पैसे दो चलाने के लिए, वो आपसे जी चलाए हाँ, नहीं जा रहे। और वो अस्पताल- लेकिन वो अस्पताल तो अभी जी हाँ, चल, आपको पता चलेगा कई कैसे अरब रुपया चलाने। चाहिए उनको चलाने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि ये तो मैं देखता हूं तो दुश्मन का नैरेटिव है जो हम अपने लोगों के ऊपर लागू कर रहे हैं। हाँ। बुखारी साहब, कर रहे हैं हमने को रीजन दिया है कि हमें पता चले कि यार ये फलाह इंसानियत जो है, इन्होंने कौन कौन सा गलत काम किया, इन पे ये FIR कटी थी, उस FIR के तहत इनके ऊपर ये एक्शन लिया गया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जवाब डिटेल फिर मुझे आप देने दें मेरे भाई। जो बिस्मिल्लाह मर्जी के। बात यह है कि ये एक बात तो आप भूल जाएं कि हम किसी के कहने पे ये कर रहे हैं। दूसरी बात अभी ये तो है इंडिया लग रहा है। कि इंडिया की ऐसी की तैसी, अच्छा, ठीक इंडिया क्या करेगा, इंडिया अल्लाह खैर करे, वो छोड़ें आप इस बात को। मतलब मैं वो लफ्ज़ तो है, इंडिया के लिए ये सारे इकट्ठे हैं आपस में, जो मर्जी लड़ते अलहम्दुलिल्लाह, हैं। नाम भी है। हाँ, मैं आपसे बात ये अर्ज करता चलूँ सर कि बात ये है कि ये नेशनल एक्शन प्लान जिस वक्त हुआ, तमाम जमातें उसका हिस्सा बनी। आप इसकी डेट निकाल लें जी, कब हुआ? 2014 में मलिक साहब तक, सर 2014 में आफ्टर APS वहाँ पे हुआ। उसके बाद सर ये और तमाम जमातें सिग्नेटरी हैं इसकी। काम इसमें कभी तेज़ होता रहा, कभी स्लो होता रहा। एहतियात की क्या ज़रूरत है मुबशर भाई इसमें? आप ये देखें कि हम किस जगह पे बैठे। एक लफ्ज़ होता है ना बारूद का ढेर, हम वाकई बारूद के ढेर पे बैठे। और हम लोगों में अगर यूनिटी, इत्तेहाद एक हो जाए ना, सिर्फ अपने नबी आकाए दो जहां की तालीमात के मुताबिक ही, तो हमें खैर ही खैर है, अकलीतों को भी खैर है। अगर हम उस पर अमल करें ना, जो आकाए दो जहां का फरमान है, तो अकलीतों को भी खैर है, क्योंकि उनके लिए भी खैर का पैगाम है उसमें। अर्ज ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे। हमें जो देखना है मेरे तई, और बिल्कुल मेरी ये बात हुई है बड़े हाईएस्ट लेवल पे, वो ये है कि हमें अपने पाकिस्तान का मफाद देखा। जो तंजीम, जो सो कॉल्ड फ्लाई अदारा, जो NGO, यहाँ पे बड़े बड़े लिबरल भी NGOs हैं जो पाकिस्तान के मफाद में काम नहीं कर रहे। सिर्फ ये नहीं कि किसी गरीब ने दाढ़ी रख ली तो वो नहीं है, बड़े बड़े ऐसे हैं कि ये करके। उसमें मेरे भाई हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कौन ज़िंदगी गुजार रहा है और पाकिस्तान के कानून को कौन तोड़ रहा है। अगर किसी की वजह से खुदा न खास्ता कोई क्रेडिबल, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन हमें आती है, कहीं और से भी आती है, इंटेलिजेंस शेयर होती है, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। मगर एक बात भूल जाए कि किसी को खुश करने के लिए लेना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के FIR मफाद में कौन काम सी है करना। उनके? हमें सर किस FIR क्राइम के पे- तहत, किस जुर्म के तहत किया? मैं रखी देखे सकते हैं उनको अंदर, नहीं कादरी साहब ऐसे नहीं है। बहुत सी जगह नहीं, पे, MPO पे तो रख सकते हैं, बहुत सी, MPO लेकिन का मैं कितना time होता है? एक मिनट, बहुत मैं सी कह रहा जगह हूं पे जब आप बहुत प्रॉपर्टी सी- को सुन लो। इम्पाउंड करते हैं तो कोई तो लॉ किबला है। बहुत सारी जगह पे FIRs हैं, बहुत सारी जगह पे नहीं है। मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूं, इसमें एहतियात की जरूरत है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते एहतियात की जरूरत है। अपना कि जनाब जो हमारे पाकिस्तान मेहमान के हमारे कानून साथ ही के एक ब्रेक मुताबिक करें है, जो और नहीं इनसे है। पूछते हैं कि आगे क्या करना है इस मुल्क में।
वेलकम बैक। समीना खालिद गुरकी साहबा, आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका जी पीटीआई के 3 वजीर जो हैं उनका ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें तो उनकी, तो वो कौन से 3 वज़रा हैं, मुझे नाम भी तो प्लीज़ बताएं ना। मेरे चेयरमैन ने नहीं बताया, तो मेरा ख्याल है कि वो कोई चेयरमैन तो आपका बच्चा भी है, छोटा है, उसको नहीं बच्चा पता नहीं है, होगा। इस वक्त पार्टी के चेयरमैन है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह के वो अपने डिसीजन और तो जिस तरह चल रहे हैं वो अगर ये समझते हैं चेयरमैन बिलावल और समीना खालिद गुरकी साहबा के कोई पीटीआई के ऐसे मेंबर्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी कलअदम तंजीम में है ना, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है ना, कलअदम जनमन, तो उन वज़रा का नाम लेना चाहिए, फिर हमें डरे क्यों, बल्कि हमें तो मुतालबा करना चाहिए इनसे। जिस वक्त मेरा ख्याल है कि वो इसको अभी उन्होंने बताया है ताकि हमारे जो उनके ऊपर हमारे कोई शख्स देखे हैं, नहीं जी, बिल्कुल ये है कि उन्होंने ये जो चीज़ कही है बगैर किसी वजह के तो नहीं बताया ना, उन्होंने बताया ताकि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो देखें कि उनके अगर है ज़रूरत तो उसको। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको दुख हुआ? मुझे बड़ा दुख हुआ। किस बात मेरे पास उनके नोट नहीं पड़े। आज उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग सिंध कार्ड खेला, और दुख इस बात का हुआ मुझे कि पीपल्स पार्टी अगर जीती है ना कभी, तो वो पंजाब से ही जीती है। भुट्टो साहब वज़ीर आज़म पंजाब ने बनाया था, सिंध तो हरा दिया था, वो तो नूरानी साहब को जिता रहे थे। देखिए, अगर हम ये चीज़ें देखें ना, तो जो हमारी लीडरशिप के साथ जो यहाँ पे हुआ है ना, हमेशा भुट्टो साहब के साथ भी पंजाब में और बीबी के साथ भी हादसा, तो ये बात नहीं, उन्होंने बात इस तरह की है कि अगर वफाक की जो डिमांड्स हैं, अगर वो कहते हैं कि जो भी है तो वो सिंध को, और जो वहाँ पे टारगेट हो रहे हैं वो सारा सिंध के लोग हैं, उन्होंने ये सिंध का कार्ड थोड़ी कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, पे हुकूमत नहीं की जितना भुट्टो खानदान ने कर ली। खुदा के लिए कितनी हुकूमतें चाहिए? मेरी बात सुने तो मेरा मतलब है कि भुट्टो खानदान उस पर भी थैंकलेस, ये पंजाब का कसूर हो गया। नहीं, सिंध में नहीं, जो मुबशर, मुझे भी फिर बात थोड़ी सी लंबी करनी पड़ जाएगी, इसलिए कि बहुत सारे हमारे जो लीडर थे वो ये कहते हैं कि जो आगे लीडरशिप है उसके आगे जो बच्चे जो हैं वो सियासत नहीं कर सकते, सियासतदान के, मुझे कोई तो ये इसी तरह है कि आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी का बहुत अदब है, पीपल्स पार्टी इस पे करूंगा बात, जरूर आप करें। मैं शमशान, आप ज़रूर मेरी बात का जवाब दें। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप बच्चे बचपन से सीखते हैं, वो देखते हैं, फिर उसी को मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो अगर लोग उसको इलेक्ट कर लेते हैं, वो लोगों का मसला है, तो जिसको अवाम इलेक्ट कर लेती है। आपकी जो बात का जवाब है ना, वो इसी तरह आ गया कि सिंध के लोग वो सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बार बार वहाँ आ रही है ना, जब उसके खिलाफ बहुत सारे बार बार हर प्रोग्राम में देखती हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा कंपेन भी होती है ना। को तो देखें, फिर कंप्लेन करें पंजाबियों से, खुदा के लिए। आप तो बाहर के लोग लाके ऊपर बैठा देते हैं, फिर कहते हैं हम पार्टी क्यों उड़ गई यहाँ पे। अब मैं भी नाम नहीं ले रहा बिलावल साहब की तरफ। मेरी बात सुने, हमारी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसमें तो सारी बाहर क्या इधर उधर के आए हुए लोग सारे पाकिस्तानी है, वो सारे पाकिस्तानी हैं। और मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों ने कोड़े खाए उनके लिए, लोगों ने उनके लिए जाने दी हैं। नहीं तो बिल्कुल नहीं, हम इस चीज को मानते हैं। हम कब कहते हैं उन अफराद के घर वालों को नहीं इन्होंने लेके आए, वो एमक्यूएम लेके आया सिर्फ, कादरी साहब माजरत के साथ। जी मेरी बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, हमारी कोशिश ही होती है कि हम अपने ही लोगों को लेके आए। अब देखिए सेनेटर जो इस वक्त हमारी बनी है कि जरदारी साहब को हम 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें, 1 मिनट के लिए एहतियातन, एहतरामन, हाँ एहतरामन सही है जी, कि मैं इमरान खान को और आप बिलावल साहब को कन्विंस करें कि पाकिस्तान के वाइडर इंटरेस्ट में आपस में ज़रूर हाथ मिलाएं और असेंबली में बैठा भी करें एक साथ। ये इसमें कोई मुज़ायका है? देखिए, ये तो मैं समझती हूँ कि जैसे जरदारी साहब को एहतरामन साइड पे नहीं इसमें कर सकते हम, जो उनकी गाइडेंस होगी, जो हमारे चेयरमैन की, हाँ जी, हमने आती मिलाना जो फैसला होगा पार्टी लीडरशिप का, फिर हम उसको ही देखेंगे। प्रॉब्लम एक और है जी, विल पावर से अपना विल निकाल कर किसी और पार्टी में क़यादत नहीं हुई।
नहीं तो वसीयतों किसी से और, मेरी सिर्फ- बात सुनने, किसी और पार्टी की क़यादत के साथ ऐसे हुआ भी है? नहीं, उसको किसी को भी नहीं पता होता कि कल मैंने शहीद हो जाना। नहीं देखिए, तो ये ये तो तो कोई बात सामने नहीं, unless हकीकत वो है मास पे हो। ना। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, लेकिन नहीं नहीं मुर्शिदा बेनज़ीर नहीं साहब नहीं, को भी बीबी को तो पता था। देखिए मेरी नहीं, बात एक सुनिए, मफरूजे की बात, नहीं, मेटाफोरिकल बीबी को स्टेटमेंट पता है। था, बीबी को वो पता हमें था। भी पता था कि हम जिस हुकूमत के खिलाफ अपना नहीं, बोली जा रहे हैं, हमारी टांगे नहीं, तोड़ेंगे। नहीं, बीबी को पता था जी, आप बीबी आजकल को तो रास्ता- ये था। आप आजकल नहीं, बीबी रास्ता को कौन पता से था। इख्तियार करते हैं? आज आप आजकल कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं जब आप अपने फार्म्स की तरफ जाते हैं? कौन सा रास्ता जाते हैं? क्या जी, मुझे सॉरी। अपने फार्म्स की तरफ जाते हुए किस रास्ते से जाते हैं? DHA से जाते हैं? हाँ। ऑनेस्टली मुझे बताएं कि यहाँ से DHA तक जाते हुए आपको रास्ते में ये लगता नहीं है कि पुलिस की जो वहाँ पे मौजूदगी है, मैं आपको वापस लाना चाह रहा हूँ, वहाँ पे आपकी इस बहस से बाहर निकाल रहा हूँ, जो पुलिस की मौजूदगी है वो इरिटेट कर रही है। ऑनेस्ट बात बतानी है। किसी पुल पे खड़ा है, किसी जगह पे साइड पे खड़ा है, उसकी जो अपीयरेंस है वो क्या है, आपको इरिटेट करती है? मुझे कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा, मैं बात करूंगा। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो आप पुलिस की रिफॉर्म की बात कर रहे थे ना, मैं उतनी देर ये सर्च करता रहूँ। किसी भी चीज़ की पहली अपीयरेंस जो है ना सर मुबशर मस्ट है। अगर आपने पुलिस रिफॉर्म पे, यूनिफॉर्म पे बात की तो ना, वो जो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म शहबाज साहब ने जिससे कमीशन खाया था, ना देते अपना। नहीं, सुन ले बात ना ठहरे। एक कब्जा साहब ने लिया था। नहीं सर, ना वो पता ही नहीं हमें। मेरी बात तो सुने ना, शहबाज साहब का और उनका, या भी अगर आज ये चेंज कर रहे हैं तो मुझे एतराज़ नहीं है। वो तो मैंने कहा एहराम भी डाल दे, कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा। आपका जुमला बड़ा अच्छा था, बड़ा ग्रिप करने वाला सेंटेंस है, जो बड़ा ग्रिप करने वाला सेंटेंस है। मकसद ये है कि प्रैक्टिकली इस वक्त अगर किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस पॉलिटिकल डिबेट से हटके, वो जेन्युइनली पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये पूरी सोसाइटी का मसला। कैसे होगा मलिक साहब? मैं आपको रीजन बताता हूँ। मैं एक मिनट, अब आप आ जाए सर, वो उस पे मैं एक मिनट में बात serious- करना चाहता हूं। एक मिनट एक सवाल तो नहीं, मेरे सर, मैं उस पे बात करना अर्ज चाहता ये हूँ। है कि अगर KPK की पुलिस जो है वो इज्जत और तकरीम के साथ हर आदमी को डील करती है और वहाँ ये शिकायत मौजूद नहीं है, तो उसकी मोडालिटीज देख लें, By उनको the way, एप्लीकेट कर दें। it will be very unfair अगर मैं बहुत जिक्र ना जबरदस्त करूं। लोग हैं एक वो। मिनट सर, एक मिनट। बहुत जबरदस्त बहुत लोग हैं वो। अनफेयर बात होगी अगर मैं सबसे जिक्र ना करूं। सर एक मिनट, बहुत से नहीं है, ये अदब 30 के साल से हैं वो। साथ कादी साहब, एक मिनट। PTI ने नहीं बड़े किया, अनफेयर, हमेशा एक से। मिनट यार, PTI ने एक खार मिनट ठहर पैदा जाए। किया उसमें। नहीं, बात यार, अपने मैं इसी पे आ रहा हूँ आपके कि अनफेयर बात होगी अगर मैं ये ना तारीफ करूं कि मैं एक दफ़ा गया हूं और मैं बलूचिस्तान पुलिस से बहुत इम्प्रेस हुआ। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है ना, वो बड़े तमीज़दार लोग हैं और बलोच पुलिस वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ एंड थैंक यू वेरी मच। और KP को- और हम KP उनका को भी केपी कर- के KP तो को- है ना, अच्छे आपने कर दी। दोनों को कर। प्रॉब्लम एक और है, देखिए कल 3.5 सर, एक मिनट, कल असेंबली में 3.5 मिनट लगे हैं आप सर, लोगों मुझे की जवाब- तनख्वाहें उसका जवाब बढ़ाने तो दे के लिए। देना, एक सर। मिनट सर, एक मिनट, मुराद बढ़ाने के लिए। और पीर साहब ने भी क्या ये 3.5 दोनों मिनट भाई सर, एक मिनट, 3.5 मिनट छोड़ दें, 19 मिनट लगा के भी सारी जमातें मिलकर असेंबली में पुलिस रिफॉर्म्स पास करेंगी? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बैठे हैं भाईजान, वजीर इतलात बैठे रहने देना। वजीर इतलात नहीं, हम इनको खड़ा करना चाहते हैं। हम इनकी बतौर वजीर इतलात कामयाबी के लिए दुआ भी करेंगे वो एक आपके और दूसरे दुआ भी दोस्त करेंगे। खड़े हैं, हम- वो इस्लामाबाद में भाई, ये उनको दो बिठाना चाह रहे हैं। नहीं, सुने बात ना, हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट कोई somebody इज देयर हु कैन डू हिज जॉब। कोई तो करेगा ना। पीर समसाम साहब से हमें ये उम्मीद है। असल सर मामला ये है कि जो आप ये पुलिस की रिफॉर्म्स वाली कहानी है ना, इसके ऊपर 19 डॉक्यूमेंट लिखे पड़े, बेहतरीन डॉक्यूमेंट। कोई किसी छोटी एक को बात उठा कर ले। देना यार, किसी एक को उठा किसी एक को उठा ले। सर, मैं पहले मैंने आपको कहा ना कि बाजी समीना से मेरा जो रिश्ता है वो पार्टी का नहीं है, मेरा इनका रिश्ता और है, मेरी बड़ी बहन है। मैं सिर्फ दो चीज़ें कहता हूँ। बिलावल साहब को ये जो तकरीर उन्होंने की फरमाई है, उनको नाम लेने चाहिए। कोई वजीर हो, कोई मशीर हो, कोई नहीं सर, नहीं वो क्या जरूरी करना चाहिए है। उनको? कोई वजीर हो, नाम कोई लेने मशीर, चाहिए, उनको नाम वज़रात लें। जो- अगर नाम लें और हाँ, साबित, अगर वो है अगर- काला नहीं, दम के सुनिए, फिर सुनिए, होना चाहिए। अगर नाम लें, साबित करें और पीटीआई उन पे एक्शन न ले, तो साबित हमें- करने की PTI के साथ जरूरत नहीं है। हमें मुर्दे PTI ने कभी कोई इल्जाम साबित कादरी नहीं साहब किया। ऐसे नहीं। एक मिनट यार, कादरी साहब ये ऐसे नहीं, बात- बात मुझे कर रहे थे ना। एक बार बात मुर्दे करने इल्जाम देना। ना ठहराएं। नहीं, बाकी नहीं, रह गया जी पुलिस करें। रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं, इन्होंने जो फरमाया मैं उसको मान लेता हूँ। इसलिए मान लेता हूँ कि ये पिछले 40 साल से इनकी जमात ऐसे, एक बीच में चौधरी परवेज लाई साहब का दौर, बाकी ये हुकूमत में रहे, जरूर डॉक्यूमेंट्स बने होंगे, इसका मतलब एक्शन नहीं हुआ।
डॉक्यूमेंट्स बने, एक्शन नहीं हुआ। जब हम लेके सर नहीं कादरी साहब ऐसे नहीं ना, अब उन्होंने खुद फरमाया मैं तो मलिक अहमद खान मेहरबानी कर रहे हैं, एक्शन नहीं हुआ। बात यह है कि एक बात बड़ी पक्की है, अगर ये नहीं कर साहब सके एक बात सर, एक मुझे फिनिश कर दें आप, नहीं एक मिनट नहीं, सवाल का जवाब तो इसका जवाब तो अदब के साथ। वो इल्जामात के ऊपर हुकूमत चली गई है लेकिन अभी तक इल्जाम नहीं साबित हुआ। सर मैं पहले ये तो बात कर लेने देना, पहले ये तो बात कर लेने दें, इल्जाम के ऊपर गई है या वैसे गई है, वो छोड़े इल्जामों इल्जामों पे भी गई है, हमने की है, हमने लगाए हैं, अभी तक साबित नहीं हुआ। कैसे साबित? जो उन्होंने कहा ना वैसे गई है, इस पर भी किसी ने डिबेट करना। कादरी साहब कादरी साहब आपने क्यों छोड़ा इन्हें? मेरे अपने प्रॉब्लम्स थे, हर किसी के अपने प्रॉब्लम है ना, नहीं छोड़े ना आप, मैंने निकाला नहीं इसके छोड़े। बात ये है कि मैं आपको पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, उनमें से है मैंने धक्का के नहीं देता। चलो तो कादरी साहब पता करन ना, धक्का किने देता डाइवर्ट जेड़ा ना पुलिस रिफॉर्म पे रहो, डाइवर्ट जो है ना उस पे करने की जरूरत। बात ये है कि अगर हम भी ये ना कर सके तो ये हमारा एक वादा है, इसका मतलब हम एक्सपोज हो जाएंगे। अब ये मैं कहने लगा, हम ये एक्सपोज हो जाएंगे। मैं अब ये कहने और पुलिस रिफॉर्म्स करने के लिए मैं तो यकीन करें कि ऑपोजिशन वालों के पास भी मिन्नत करने एक ब्रेक लेते हैं वेरी क्विकली और आते हैं तो सिर्फ अपना इस सॉल्यूशंस क्या है पुलिस को ठीक करने के लिए। एक मैं आपको एक और बात करता हूँ कि मुझे पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए जिसके मर्जी पास जाना पड़े मैं जाने को तैयार। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मगर उसके पास तो आ नहीं सकती ना, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं अब आप ये जो है ना वो क्लोज माइंड के साथ ना करें। नहीं क्लोज माइंड नहीं ना सर, वो हमारा मोहब्बत और नफरत का रिश्ता एक जात से मुंसलिक है। वो माशाल्लाह। एक ब्रेक से बाद आते हैं, फिर देखते हैं कि इनके पास सोल्यूशन भी है कि एम ही बातें कर रहे हैं। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। दो तीन बातों पे हम सारे इत्तेफाक कर सकते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम जो है वो सिर्फ बेहतर हो सकता है और बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और पाकिस्तान में पुलिस जो है वो हुकूमत वक्त का टूल बनकर एक रह गई है। और ये भी मानना पड़ेगा कि पुलिस वालों की जो मुराद हैं और जो उनकी इक्विपमेंट है, जो उनके पास सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं, जो उनकी ट्रेनिंग है वो भी ना होने के बराबर है। मैं सिर्फ एक एलीट की बात नहीं कर रहा, उसकी नहीं कर रहा, मैं हर पुलिस की बात कर रहा हूँ बीच में। और ये भी फैक्ट है कि पुलिस वालों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, बोझ ज़्यादा है और उसकी रेम्यूनरेशन जो है वो ना होने के बराबर है। तो अब इसको हमने किस तरह से बेहतर करना है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैंने समीना बीबी के इलाके की मिसाल दी कि 5 थाने हैं, तो वहाँ एक थानेदार रांगड़ होगा, एक थानेदार अराई होगा, एक थानेदार जो है वो मियो बरादरी का होगा, क्योंकि जिससे उस बरादरी के हैं ना उनको अपना थानेदार चाहिए, वरना वहाँ पे एक बलवा हो जाएगा। तो पाकिस्तानी तो अपनी ज़ात से ऊपर निकल ही नहीं रहा, वो तो रिश्ते ज़ातों में करते हैं और इस्तिखारा भी उनका ज़ात पे ही होता है, सब कुछ मदद के साथ, सारों के साथ। तो जब हम अपनी ज़ात से नहीं निकल रहे तो एक एक करके मैं चारों पे आऊँगा। हम पुलिस रिफॉर्म को सही करने के लिए हमें क्या करना है? 1 मिनट ईच। मेरे से शुरू करें? जी। देखिए बशर, मेरे ख्याल में मैंने जो पहले बात की तो वो माइंडसेट तब्दील कर रहा है। माइंडसेट तब तब्दील होता है जब लीडरशिप और पीपल हु आर अप्लाइंग देमसेल्व्स और हु आर द डिलीवरर्स वो उस पे अपना दे पुट देयर फुट डाउन ऑन दैट। और अगर वहाँ इट हैज़ टू बी अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अगर आप ये देखेंगे कि तमाम वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं वो अपनी जगह पर अपना काम जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स प्रोसीजर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो वो फिर चीज़ें ट्रिकल डाउन होती हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो CSP ऑफिसर्स हैं बहुत ज़्यादा लोग बहुत बेहतर हैं। ऑब्वियसली अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो असल प्रॉब्लम है पुलिस का वो है DSP एंड बिलो, क्योंकि जिन्होंने इनिशियली डील करना होता है। मेरे ख्याल में वहाँ पर आप सबसे पहले काम करें कि वहाँ पढ़े लिखे लोग इंडक्ट करें जो कम से कम पहली बात सुनकर FIR दर्ज करने के मजाज हों और जो फैसला करें उसको वो आर्गुमेंटलाइज करें। नहीं गलत बात है ना, नहीं देखिए ना उसकी वजह है ना। हाँ। मैं यहीं पे आप डिस्क्रिमिनेट कर गए कि पढ़े लिखे लोग, एक तो मैं इतने पढ़े लिखे लोग ला नहीं सकता पूरे पाकिस्तान के लिए। नहीं एक मिनट ठहर जाए, 14-15 लाख पढ़े लिखे लोग नहीं आ सकते पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए। दूसरी बात यह है कि आप किस पढ़े लिखे की बात, कादरी साहब एक सेकेंड मेरी बात सुने। डिफेंस के जितने घर हैं DHA में जहाँ पे हम सारे रहते हैं, वहाँ जरा थानों में रिपोर्टें तो देखें ना, अपनी मेट्स के साथ दस्तराजी कर रहे होते हैं सारे, ये रिपोर्टें हैं वहाँ पे जिनके आप पर्चे भी नहीं होते। ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। तो खुदा के लिए
अपना आप लोग लें जो शहरी अच्छे हों, ये पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों को छोड़ दें। ऑब्वियसली जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो यू बिकम अ बेटर नहीं, सिटीजन। मैं ये कह रहा हूं, कानून कुदरत है। पता नहीं अर्ज ये यार, है, DHA की अर्ज कंप्लेंट से कुछ और अर्ज बताती ये है कि जो थाने में आदमी रिस्पॉन्सिबल है बात सुन के FIR दर्ज करने का, उसके लिए एक सिस्टम हो, ये सोची थी बात Right, इनकी आगे आ हुकूमत ने जाए। एक दफा। दूसरी बात, उन्होंने इसको जब कंप्यूटराइज किया और कहा कि जब आप FIR दर्ज कर जाएं तो इमीडिएटली आपको उसका रिस्पॉन्ड मिले और वो टेप हो। राइट, वो आगे भी आ जाए, हो मेरे रहा है। पास इस पे भी पता नहीं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। समीरा बीबी आ जाए। बिल्कुल ये जो है, क्योंकि शुरू तो यहीं से होता है ना जी, FIR से, और जो असल वहाँ पे वजह जो ही वो। लोग आते हैं अगर उनको सही तरह किया जाए, जबकि लोगों को एक चीज़ का पता है और वो उस चीज़ के आदी हैं कि हम अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारी फेवर में हो जाएगी। तो अगर मेरिट को देखें कि जेन्युइन जो है उसको देखते हुए FIR के ऊपर जो है सर, जी 3 चीज़ों में फ़र्क करना पड़ेगा। डीपोलिटिसाइज करनी पड़ेगी, नंबर 1, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के अंदर फ़र्क निकालना पड़ेगा, नंबर 2, और नंबर 3 जो इसकी रिक्वायर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बजटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा कर, पूरा आगे। मोटी बात। सर सबसे पहले तो अगर हम इस मुल्क के और इस आवाम के हामी हैं तो तमाम पार्टियों का कलेक्टिव विजडम चाहिए इसमें। गुड। कलेक्टिव विजडम के साथ ये बात अच्छी बनेगी, बात, ये बड़ी सबका मसला। दूसरी बात ये है जो मलिक साहब ने बात की कि उनको हमें देखे ना, उन बाथरूम में खुदा पनाह दे कैदी नहीं, बंदा किसी की सिफारिश के लिए भी जाए तो बंदा नहीं जा सकता। तो दे आर लिविंग एक्चुअली बिलो द ह्यूमन स्टैंडर्ड। तीसरी बात यह है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि SHO लेवल पे कम से कम कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि जो बंदा कोई डायरेक्ट इम्तिहान से वहाँ आए और उसकी इखलाकी ट्रेनिंग भी उनके लिए कोई पुलिस एकेडमी हो जो वेरी इखलाकी क्विकली ट्रेनिंग एक छोटा सा क्वेश्चन बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम। ये जैसा पुलिस की ट्रेनिंग होनी है, बिलावल साहब की भी ट्रेनिंग ही होती रहेगी, कभी वो लीडर बन भी मेरी जाएगी। बात सुनने, क्यों आपको उनमें क्या मैं रहता वैसे है पूछ रहा हूं, मैं तो नहीं नहीं, मैं अपना आपको सही curiosity। बताऊं। नहीं, मेरी बात सुनने कि मजाक कर रहा था लीडर मैं, है, आप लीडर है लीडर है, हमारे, बिल्कुल। लीडर है। आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मैंने क्लोजिंग में सुनी है और तमाम मुझे एक जुमला बड़ा अच्छा लगा कि तमाम पार्टीज को कलेक्टिव विजडम देनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 18 साल में तकरीबन सिर्फ पंजाब की आपको बात बता रहा हूँ, 9000 बच्चियाँ ऐसी हैं जो एसिड एंड केरोसिन बर्न विक्टिम हैं और एक भी पर्चा नहीं कटा एसिड थ्रोअर के ऊपर, और इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं मिली, कैपिटल पनिशमेंट नहीं, क्या होना और दूसरी क्या होना। दूसरा चीज़, चूल्हा फटने की वारदातें होती हैं बड़ी। तकरीबन 3500 बच्चियां जो हैं चूल्हों से झुलस के मर चुकी हैं, लेकिन आज तक एक चूल्हा बनाने वाली कंपनी के ऊपर पर्चा नहीं कटा कि भाई तुम्हारा चूल्हा फटता क्यों है और वो सिर्फ बच्ची ही क्यों जलती है जो मैके से आई होती है वहाँ पे, ये कैसा चूल्हा है, इसमें कैसा जी। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमारे रिफॉर्म्स नहीं होंगे और मुजरिमों को सज़ा देने का ये सारे तहिया नहीं कर लेंगे, पुलिस नहीं ठीक हो सकती। Until the next time, Allah Hafiz.